हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू वीआर कोचिंग। आज हम सेकंड क्वेश्चन देखने वाले पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.2। हम लोगों ने इससे पहले कल पॉलिनोमियल्स लेसन स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने क्वेश्चंस देखे थे। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन जो था वो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया था और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करने के बाद में हम लोगों ने जो रिलेशनशिप वेरीफाई किया था वो था उनके ज़ीरोज़ के बीच में। मतलब कि जो हम लोगों ने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जो दो वैल्यूज़ मिली हमें, एक्स की या फिर जो भी वेरिएबल थे उनकी, और वो दो वैल्यूज़ के साथ में हमने कोएफिशिएंट्स, मतलब कि एक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने फॉर्मूला हमने कल किया था, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला था वो ए माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला था वो था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला था दैट इज़ सी अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पर वो हमने टिक भी करके दिखाया हुआ है, सी अपॉन ए का फॉर्मूला। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली बोला है, विच मीन्स जो ऑर्डर दिया हुआ है उसी ऑर्डर में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए, सम बोला है मतलब वो ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर सम क्या है, तो सम है 1/4, और प्रोडक्ट क्या है तो वो है हमारा -1। तो अगर सम जैसे ही कहीं पे बोल दिया सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए फॉर्मूला -b/a। देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ -b/a। ओके। अब देखिए, और एक चीज़ थी, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। शुरुआत में क्वेश्चन बोला है तो हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी। जैसे कि हमारी कल बात हुई थी कि ax² प्लस bx प्लस सी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी फॉर्म में हमें अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, लेकिन हमारे पास में सम और प्रोडक्ट दोनों टाइम कुछ सेपरेट सेपरेट होंगे। अब देखिए, क्वेश्चंस यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए हुए, हम लोग फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट में हम लोगों ने देखा कि 1/4 जो है वो है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ सम ऑफ ज़ीरोज़, और सम ऑफ ज़ीरोज़ बोलते ही हमने बोला था कि फॉर्मूला होना चाहिए -b/a। अब हमने ये लिख दिया, ओके। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं। प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा, और प्रोडक्ट जब बोलेंगे तब आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए C/A, प्रोडक्ट का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए, -b/a और C/a, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -b/a और C/a। देखिए, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, a है ना। तो जब हम ये देखते हैं कि -b/a 1/4 है और C/a क्या है -1/1, तो गड़बड़ पता चल जाती है कि यहाँ पर हमारे पास में a जो है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4 है। तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में देखिए फाइनल आंसर आ जाता है कुछ ये, जिससे हमें ये पता चलता है कि a की वैल्यू जो थी यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पर सब वाले में भी 4 है। तो a की वैल्यू हो गई 4। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब ये आप डिनोमिनेटर्स को कॉमन कर देते हैं, अब उसके बाद में a b और c इन तीनों की वैल्यूज़ हम लिखने वाले। तो a की वैल्यू जो है वो लिखी है हमने 4। b की वैल्यू देखिए अब क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, लेकिन वो -b है। -b इज इक्वल टू 1 था, तो वो b माइनस को उधर शिफ्ट कर दीजिए, वो हो जाएगा -1। तो b का आंसर आ गया हमारे यहाँ पे, देखिए दैट इज़ -1। और c फाइनली क्या है, -4 था, मल्टीप्लाई करने के बाद तो -4। अब आ जाते हैं हम लोग इक्वेशन के अंदर। जैसे कि मैंने बोला था कि हर एक इक्वेशन होती है किस फॉर्म की, ax² प्लस bx प्लस c। इसके अंदर a क्या है, अब हमारे पास सबकी वैल्यू लिखी हुई है। तो a है 4, तो हमने लिख दिया 4x²। b की वैल्यू थी -1, तो यहाँ पे b की जगह पे लिख दिया -1x, मतलब कि x। और लास्ट में c जो था वो था -4, तो c लिखा हुआ है -4, ठीक है।
इस तरीके से हम इस इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन में √2 क्या है, √2 दिया हुआ, √2 है हमारा सम। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं √2 दैट इज़ ये, और प्रोडक्ट में क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट है हमारा 1/3। जैसा कि हमने बोला था कि आप जब प्रोडक्ट बोलोगे तो वो होगा C/A, जब सम बोलोगे तो वो होगा -B/A। अब देखिए जब √2/1, मैं यहाँ पे वापस सेपरेट लिख देता हूँ, आपको हाईलाइट हो जाएगा वो। √2/1 ये था -B/A, C/A क्या था 1/3। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर जब आप सम वाले में देखेंगे तो ये देखिए 3 और 3 मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे, इसकी वजह से ये जो नंबर है ये चेंज हो जाता है, 3√2 और नीचे रह जाता है 3। ठीक है, ये चेंज करने के बाद अब वैल्यूज़ वापस देखते हैं हम लोग। ए की वैल्यू है 3, डिनोमिनेटर कॉमन था 3, तो 3 हो गया ए। बी की वैल्यू क्या है, -3√2, क्योंकि यहाँ पर -b है तो -b जो था वो था 3√2, तो जब माइनस उधर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, समझ गए, तो -3√2 यहाँ पे लिख दिया। सी की वैल्यू क्या है, फाइनल सी की वैल्यू जो है वो है हमारी 1, और इन्हीं तीनों नंबर्स को हमें डालना है ये जहाँ पर भी ए बी और सी है वहाँ पर, और फाइनल आंसर आ जाता है हमारा 3x² - 3√2 + 1। तो देखिए आप इस तरीके से हर एक क्वेश्चन में सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ उनके फॉर्मूले लिख के -B/A और C/A वो लिख के और डिनोमिनेटर्स को कॉमन करके उसके बाद में इक्वेशन में वो ए बी और सी की वैल्यू पुट करके हर एक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप ये जो आंसर्स है वो देख सकें, बट आंसर्स होते हुए भी आप ये खुद से एक बार ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए 6th क्वेश्चन भी वहाँ पे है। इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो मैं जल्द ही आपको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। अब और एक चीज़ है, ये है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो जब भी वीडियोस देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए VR कोचिंग के चैनल को, क्योंकि जब भी नए वीडियोस आएंगे तो हम लोग उसके जो जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और वो तुरंत वो वीडियोस देख सकते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।